नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आज एक मीटिंग हुई है शुगर इंडस्ट्री और सरकार के बीच में, जिसमें एक्सपोर्ट को लेकर बातचीत हुई है। और इंडस्ट्री ने ये कहा है कि शुगर एक्सपोर्ट की एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, ये डिमांड की गई है नेक्स्ट सीजन के लिए। और ये खबर भी आ रही है कि एक्सपोर्ट कोटा बढ़ाने की भी मांग की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस्मा के प्रेसिडेंट, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदित्य झुंझुनवाला इस वक्त जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल मेरा आपसे यही कि आज की मीटिंग में आप लोगों की क्या बातचीत हुई है? मृत्युंजय जी, आज हमारी जो मीटिंग थी इसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस्मा ने 2 लेटर्स गवर्नमेंट को लिखे थे, अपनी मांग को रखी थी सरकार के सामने, एक इस साल के लिए और एक अगले क्रशिंग सीजन के लिए। जहां तक इस क्रशिंग सीजन की बात है, जिसमें कि हम लोगों ने 21-22 साल के लिए बात करी थी, तो सरकार से हमने कहा था कि जिस तरह की प्रॉब्लम्स आई है, ये जो सरकार ने कोटा सिस्टम लागू किया है, उसमें जो हमें कठिनाइयों का सामना चीनी मिलों को करना पड़ रहा है, उस पर सरकार को पुनर्विचार एक बार करना चाहिए। दूसरा, हमने सरकार से मांग करी थी कि जो 100 लाख टन की सरकार ने एक लिमिट बांधी है एक्सपोर्ट के लिए, उसका जो कैलकुलेशन किया है सरकार ने, उसमें 7 लाख टन चीनी वो जुड़ी है जो अक्टूबर में जिसका शिपमेंट हुआ था। अच्छा। वो जो सीजन 21-22 की नहीं थी, वो 20-21 की 17 की चीनी थी, जिसका कि एक्सपोर्ट अक्टूबर में हुआ था। अच्छा। तो हम लोगों ने सरकार से ये रिक्वेस्ट की है कि कम से कम उसको विचार ध्यान में रखते हुए जो 100 लाख इस साल की एक्सपोर्ट की चीनी का कोटा रखा गया है, उसको पूरा करने के लिए 9 लाख टन चीनी कम से कम हम लोगों को और एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी जाए। अच्छा, 9 लाख टन और अगर हो जाएगा तो टोटल कितना एक्सपोर्ट हो जाएगा सर? तब हमारे हिसाब से 100 लाख टन का कमिटमेंट पूरा हो पाएगा। अच्छा, खबर ये आ रही है कि 100 लाख टन से ज्यादा भी आप लोगों ने अगले सीजन के लिए कोटा की मांग की है। अगले सीजन के लिए हम लोगों ने उनसे 80 लाख टन की मांग करी है। अच्छा, 80 लाख टन ही? ऐसा क्यों? 20 लाख टन कम? नहीं, 80 लाख के लिए इसमें 2 कारण हैं। एक, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक पिछली बार हमारा 80 लाख टन था, वो घट के हमारा पास 60 या 65 के बीच में रह जाएगा। अच्छा। तो वो जो 15 लाख टन हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कम हो रहा है, उसको हम लोग वापस नहीं उसकी मांग नहीं कर सकते हैं। ओके। दूसरा, जो एथेनॉल का प्रोग्राम है, जिसमें कि इस बार हमने इंडस्ट्री ने 34 लाख टन का टारगेट रखा था, वो हम लोग को उम्मीद है कि वो बढ़ के हमारा 45 लाख टन हो जाएगा। अच्छा। तो इन 2 ग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए कि अगर हमारा अगले साल का प्रोडक्शन 400 लाख टन होता है और 400 लाख टन में हम अपना जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है 275 लाख टन मानते हैं, और एथेनॉल में कन्वर्जन हम लोग 45 लाख टन को मांग के चलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 80 लाख टन का सरप्लस होगा। ओके। उसी 80 लाख टन को हमने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है कि उसकी टाइमली और ओजीएल के अंदर हमको उसकी अप्रूवल दे दें, ताकि समय रहते हुए मिलर्स अपनी पॉलिसी बना सकें और करंट जो प्राइजेस हैं उस पर कॉन्ट्रैक्ट मार्च और दिसंबर के कर सकें। अच्छा, तो मतलब अगर अगले सीजन के लिए 80 लाख टन का कोटा आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग खुश हैं? हाँ, मतलब जो आज के नंबर्स लगते हैं, जिस तरह से हमको प्रोडक्शन के नंबर्स आ रहे हैं, उसके मुताबिक आज के समय के हिसाब से 80 लाख टन की कोटे की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री को है। अच्छा, ये जो खबर आ रही है कि 110 लाख टन कोटा भी हो सकता है, इसमें कितना दम है? इसमें कुछ ट्रेडर्स भी थे, बाकी और एक्सपोर्टर्स भी थे, उनकी डिमांड थी कि हमको इस बार 110 लाख टन का कोटा दिया जाए। अच्छा, तो आप उससे सहमत नहीं हैं? हमारा ये कहना है कि चीनी मिलों ने जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो 17 लाख टन के किए थे, जिसके की डेटा और हमने सारे पेपर गवर्नमेंट में सबमिट किए थे, उसके इसमें सरकार ने हमें केवल 8 लाख टन का रिलीज ऑर्डर दिया है। अच्छा, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्री का नुकसान होगा। हम लोगों ने जो कमिटमेंट फॉरवर्ड बायर्स के साथ कर रखे हैं, वो हमको डिफॉल्ट होगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या इस सीजन में जो 100 लाख टन का कोटा है उसको बढ़ाकर 110 लाख टन किया जाना चाहिए? सरकार अगर ध्यान में रखे तो कर सकती है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन में भी जो चीनी के भाव अगर आप देखेंगे तो पिछले साल से बराबर है या उससे कम है, और हम अभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे अपनी चीनी का बिक्री कर रहे हैं। तो क्या एक बार बताएं सर कि अगर 110 लाख टन कोटा सरकार मंजूर करती है तो क्या अभी चीनी मिलें कर पाएंगी एक्सपोर्ट? मतलब ग्राउंड पर वायबल है ये? बहुत आसान तो नहीं है आज के दिन में, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। आज के दिन में वापस करने के लिए अगर आप देखें तो 3 महीने का समय है, और उसमें कुछ हमको मानसून को भी ध्यान में रखना होगा। तो अगर ये मान लीजिए आसान नहीं है तो फिर ये डिमांड क्यों की जा रही है? कुछ एक्सपोर्टर्स की डिमांड है, कुछ अलग अलग सेक्टर से डिमांड आई है सरकार के पास। ओके, ठीक है। अब एक बात सर आपसे मेरा और कि
शुगर प्राइस को लेकर अभी क्या व्यू है आपका? क्या मतलब चूंकि एक्सपोर्ट भी ठीक ठाक हुआ है, हालांकि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, तो क्या अभी चीनी के दाम नहीं बढ़ेंगे? चीनी के दाम आज के दिन में भी हमने सरकार से आज यही कहा है कि अगर आप सरकार देखें तो लास्ट ईयर से भी कम है और हम अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे चीनी को बेच रहे हैं, जिससे कि जो चेन के एरियाज डेवलप होते हैं और किसानों का पेमेंट डिले होता है, इसका एक ये मुख्य कारण है। तो सरकार को आज एमएसपी 3 साल से सरकार में एमएसपी का पूरा निर्धारण नहीं हुआ है। अच्छा, तो हमारी मांग ये भी है कि हमको कम से कम जो 3100 की सरकार ने प्राइस एमएसपी की कर रखी है चीनी की, उसका रिवीजन हर साल बाकी है, उसका रिवीजन सरकार जल्दी से जल्द कर दे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया झुनझुनवाला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में आज की बैठक में क्या बातचीत हुई है उसके ऊपर बातचीत। अच्छा, एक बात सर, एक सवाल आपसे और झुनझुनवाला जी जाते जाते कि ये जो डिमांड आप लोगों ने की, इस पर सरकार का क्या रिएक्शन था? क्या पॉजिटिव कुछ सिग्नल मिले हैं आप लोगों को? सरकार से हमने जो लेटर लिखा था उसके परिप्रेक्ष्य में सरकार ने ये मीटिंग बुलाई थी और सरकार ने इंडस्ट्री का व्यू समझने के लिए जानने के लिए बैठक की आज। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में इस खबर पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको फटाफट बताते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। अमित जी हमारे साथ जुड़े हैं, अमित सजेजा। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड और सिल्वर फेड के ऐलान से पहले तेज हैं, क्या करना चाहिए? जी देखिए, प्योरली इंट्राडे बेसिस दोनों में एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है और आ भी रहा है। मेरा मानना है ये पुल बैक शाम के सेशन तक चलेगा, तो 50,650 इमीडिएट हर्डल है और 50,800 मेजर एक टारगेट लेके चला सकता है आज के सत्र के लिए गोल्ड में। और सिमिलरली चांदी में करीबन 61,100 और उसके बाद 61,500 का एक टारगेट लिया जा सकता है। हालांकि ये प्योरली इंट्राडे व्यूज हैं, तो प्रॉफिट मिल जाए तो वहाँ बुक करना जरूरी है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक बात और सर आपसे कि ये इस पर आपका क्या व्यू है क्रूड के ऊपर? जी, आई थिंक क्रूड में ऐसा लग रहा है कि नियर टर्म जो है टॉप हो चुका है और एक करेक्शन की ज़रूरत है। मैं मानता हूं कि इंट्राडे में एक पुल बैक दिखेगा शाम के सेशन तक, वहां पर बिकवाली करके चलें। ओवरऑल 9,000 से 9,020 तक के लक्ष्य लेके चला जा सकता है। ठीक है। अच्छा सर, कॉपर में आज के लिए कोई ट्रेड आपके हिसाब से? जी, आई थिंक फेड की बैठक के पहले ओवरऑल दबाव का माहौल बना रहेगा। मेरा मानना है 760 के करीब बिकवाली कर सकते हैं और ओवरऑल 754 तक ये जो डिक्लाइन है ये एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, नेचुरल गैस में बहुत ज़्यादा उठापटक है। अमेरिका में नेचुरल गैस के दाम घट गए हैं, गिर गए हैं। यूरोप में बढ़ गए हैं। अमेरिका में इसलिए घटे हैं क्योंकि अमेरिका में घरेलू सप्लाई बढ़ गई है, वहाँ से एक्सपोर्ट बाधित होने की वजह से। यूरोप में इसलिए बढ़ गए हैं दाम क्योंकि वहाँ पर सप्लाई कम हो गई है। तो ऐसे में एमसीएक्स पर क्या ट्रेड लिया जाए अभी नेचुरल गैस में? जी देखिए, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यूएस बेस्ड है, तो यूएस नेचुरल गैस जिस तरह से चल रही है वैसे ही ट्रेंड्स हमें यहाँ पर भी दिखेंगे। मेरा मानना है 585 तक एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखेगी कल की बड़ी गिरावट के बाद, लेकिन इस उछाल का इस्तेमाल किया जा सकता है सेल करने के लिए। मेरा मानना है कि 550 के जो रिसेंट लोज हैं वो दोबारा देखने मिलेंगे। अच्छा, तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस के ऊपर। अच्छा, एग्री मार्केट में कोई व्यू आपका सर अमित जी? एग्री में जी मेरा मानना है कि जीरे में 20,800 के नीचे ज़्यादा प्राइसेस जाती हुई नहीं दिखती है, तो पोजिशनल बेसिस पे 22,200 के लक्ष्य के लिए एक बार जीरा बाय करके चलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमित जी जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।